ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मेरा और उसका कुछ ऐसा किस्सा है। मेरी छोटी सी दुनिया का वो खूबसूरत सा हिस्सा है। सबसे ग्रेट है दिव्य संदेश। किसी ने पूछा, ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते, तो विश्वास कैसे करूं? साई जी ने सुंदर जवाब दिया, शुद्धता वाई फाई की तरह होती है, दिखती तो नहीं, पर सही पासवर्ड आने पर कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह आपको भी इस साई दिव्य संदेश को पकड़े हुए रहना है। इसे अंत तक सुनना है, बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मुड़कर पीछे ना देखना, जो छूट गया वो तेरा था ही नहीं। साई जी कहते हैं, महाभारत श्री कृष्ण ने लिखी और देखी है। कृष्ण कहते हैं, महाभारत इस बात का प्रणाम है कि जिस दिन अपने ही हर पार कर देते, उस दिन अपनों के विरुद्ध शत्रु उठाना ही धर्म होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं को त्याग करना है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चिंता चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से मुक्त हो जाती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। साई जी कहते हैं, आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। मेरे लिए ना कोई ऋणी है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। कोई दूसरों की थाली में से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाने कर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाला का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले का कभी पेट भूखे नहीं रहता। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो रावण, कौरव और कंस। व्यक्ति को सदैव कर्म बिना किसी डर के करना चाहिए। साई जी कहते हैं कि कलयुग में लोग अच्छे की तलाश में सच्चे को खो देंगे। समय और सांसें, जीवन में केवल यही दो ही वास्तविक धन है, बाकी सब धूल है, ये भूलिए नहीं। इसलिए साई जी की इस दिव्य संदेश को अंत तक सुनिए। जो मेरे भक्त है वही मुझे प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति सम्मान है। जब संसार में धर्म की हानि हो और अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। कृष्ण केवल आपको स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो बनाएंगे जो आपको होना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं, क्योंकि दोनों ही पूर्णता के मार्ग है। साई जी कहते हैं, जो भक्त मुझ पर प्रेम करते हैं, मैं कई अधिक उन पर प्रेम करता हूँ। कभी ना रूठे तो मुझसे, ऐसा जय मेरा चरित्र कर दे। मलिन है मन मेरा, प्रेम से अपने पवित्र कर दे। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे
इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर समय रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देख देवता भी हार में नहीं बदल सकते। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो करता है और वैसा ही वो हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी वो गलती मत करो। चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। वीडियो को अब तक सुना होगा तो इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में मत छोड़ो। निर्माण केवल मौजूदा चीजों का प्रमाण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिलता रहता है, परंतु संसार के योग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। साईं जी कहते हैं, मैंने ही इस सृष्टि को रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विश्वास और विनाश अर्थात अंत करता हूँ। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपहरित है उस पर शोक मत करो। जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बस आपके मन में एक अच्छी भावना की जरूरत है। उपवास करे खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे। वह जो कर सकता है शायद आप न कर पाए। कृष्ण की प्रेम बांसुरियां सुन हुई वो प्रेम दीवानी, जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर वो स्तर पर से युक्त हो जाती है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। इस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी जरूर रखना, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। मेरी भक्ति में लगा हुआ मुझे परमात्मा को हर ओर देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। जैसे जल में कमल का फूल होता है, वैसे ही
संसार में रहकर भी संसार से निर्मित रहना सीखो। जो व्यक्ति मोह माया में नहीं फंसता वही सच्चा भक्त है। दुष्ट लोग अगर समझने से मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। रथ से राधे उतर आए, हरि के मन में विस्मय छाए। बोले वीर चतुपार्क्षण, धन्य कुछ ना पुत्र कोई अनन्य। तू कुरुप्रति का ही नहीं प्राण, नरता भय भूषण महान। मेरे प्रिय साई तो दिव्य प्रेरणा सूत्र और उपदेश, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार और साई जी के दिव्य संदेश हर रोज सुनेंगे आप। तो इस दिव्य संदेश को हर रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो। दुष्ट लोग मेरे प्रिय साई तो शिक्षक वो नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले, बल्कि वास्तविक शिक्षक वो है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। जिंदगी बदलने वाले प्रेरक विचारों का सबसे बड़ा संग्रह है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वो भीतर से टूट चुका है। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ और पाप रहित हो। कर भरोसा साईनाथ पर, धोखा ना कभी खाएगा। हर मौके पर साई जी तेरे घर सबसे पहले आएगा। प्रेम में कोई योग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। साई जी कहते हैं कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर बीज है कि इसे किसी भौतिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसे किसी के द्वारा जाना जा सकता है। दुनिया कहीं भी आप परमानंद के साथ हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, भक्ति का अर्थ सच्चा प्रेम और समर्पण से है। तो दिल से बोलो ओम साईनाथ ओम साई राम। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति संदेह या शक करता है वह तीनों लोकों में खुश नहीं रह सकता। कर्म करते हुए योग अभ्यास कैसे करें? शक्ति और सम्मान किसी का रूप धारण करने से नहीं मिलते, उसे पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। यदि लोह को सुनहरे रंग से पोत दिया जाए तो उससे आभूषण नहीं बनाए जाते। स्वर्ण बनाने के लिए कड़ी अग्नि की परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बस अपने साई जी की सुनो। साई जी का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का दीवाना बनाना था। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम।